ऑल जैसे कि पहले वीडियो में कंपैरेटिव एजुकेशन के बारे में एक डिटेल डिस्क्राइब किया गया था कि कंपैरेटिव एजुकेशन किसे कहते हैं, पर्पस क्या है, गोल्स कौन-कौन से हैं। अब ये जो नई वीडियो है इसमें मैं आपको कंपैरेटिव एजुकेशन के मेथड्स के बारे में बताऊंगी कि कंपैरेटिव एजुकेशन में कौन-कौन से ऐसे मेथड्स हैं थ्रू फ्लो चार्ट के ज़रिए। आई होप आप सबकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी थ्रू इस फ्लो चार्ट के। तो जो सबसे पहला जो मेथड है वो है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड के नाम से पता चलता है कि क्वांटिटेटिव मेथड यानी किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को जांचना इन न्यूमेरिकल फॉर्म उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटेटिव मेथड के करेक्टरिस्टिक और क्वांटिटेटिव रिसर्च। सिंपल यही है कि न्यूमेरिक्स के यूज़ से जो डेटा की कलेक्शन करते हैं उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। अब ये जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो कौन से ऐसे तरीकों से कलेक्ट करते हैं? सर्वे के ज़रिए से कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से कर सकते हैं, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा की कलेक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशंस। इसके कौन-कौन से एप्लीकेशंस हैं? नंबर 1 है असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स, यानी हमारे जो आउटकम्स हमने जो सेट किए हैं उनकी असेसमेंट के लिए। और दूसरा है कंपैरिजन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हम कंपेयर करते हैं कि अगर हम दो कंट्रीज़ के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो इसके लिए भी इस क्वांटिटेटिव मेथड को यूज़ किया जाता है कि कितने फ़ीसद लिटरेट पीपल है, इलिटरेट पीपल है, ड्रॉप आउट रेशियोज़ कितना है, स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है, ये सब किस में आता है, क्वांटिटेटिव मेथड में आ जाता है। सेकंड जो है वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड मीन्स डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड फॉर्म में जो जिसके अंदर सारी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक आती हैं उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। डेफिनेशन है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेथड। पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हम यानी कोई रिसर्च करते हैं या एजुकेशन सिस्टम के हवाले से किसी ख़ास उस पे जो रिसर्च करते हैं बिल्कुल डिस्क्राइब में करते हैं, उसके अंदर तमाम जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक आती है वो सब कौन से मेथड के थ्रू कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अब डेटा कलेक्शन मेथड के मतलब कि कौन कौन से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे मेथड्स कौन से हैं? सबसे पहले है केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, यानी जब भी किसी भी चीज़ के बारे में जो एक्सप्लेनेशन होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, ख़ास तौर पर एजुकेशन सिस्टम में, तो उनका जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं ज़्यादातर, या इंटरव्यूज़ लेते हैं स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, और केस स्टडी के थ्रू भी किया जा सकता है। अब बात आती है एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस में आता है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में उनको समझने के लिए, और जो पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन सिस्टम में उनके बीच एनालाइज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स डिस्क्रिप्टिव मेथड मीन्स डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। और थर्ड है सोशियोलॉजिकल मेथड। सोशियोलॉजिकल मेथड मीन्स यही है कि जो हम स्टडी करते हैं एजुकेशन को इन सोशल कॉन्टेक्स्ट में, यानी सोसाइटी को भी साथ साथ रखते हुए जो हम स्टडी करते हैं, जो हमारी डिस्क्रिप्शंस होती हैं उसे कहते हैं सोशियोलॉजिकल मेथड्स। डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन एजुकेशन, यानी हमारी जो सोसाइटी है उसके क्या रोल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसे कहते हैं सोशियोलॉजिकल मेथड। ठीक है, अब इसमें आता है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कौन कौन से की थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स है। सबसे पहला है फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। इन तीन जो थ्योरीज हैं इन सब में भी जो मेन पर्पस यही था कि सोसाइटी का इंटरेक्शन, उसके बाद सोसाइटी में ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें कैटेगराइज किया गया है इन बैकग्राउंड के लिहाज से, इकोनॉमी लिहाज से, तो ये सब हम यहाँ अंदर देखते हैं। अगर क्लास की बात की जाए तो क्लास में भी यही है कि एक सोसाइटी तो एक होती है लेकिन बैकग्राउंड्स डिफरेंट होते हैं, कल्चर डिफरेंट होते हैं, और इकोनॉमिक लिहाज से भी बच्चे जो होते हैं, लर्नर्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उन सब के बारे में जांचने के लिए, इनकी इनइक्वलिटीज़ को जांचने के लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड को यूज़ करते हैं।
अब इस मेथड की एप्लीकेशंस क्या है? एग्जामिन सोशल इनइक्वालिटीज इन एजुकेशन। अब बात यही आती है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उधर जो सोशल इनइक्वालिटीज होती है, यानी किसी को उसके कल्चर के लिहाज से या उसके इकोनॉमिक लिहाज से, स्टेटस के लिहाज से ज़्यादा बर्तरी हासिल है और एक के साथ जो ट्रीट अच्छा नहीं किया जाता, इन सब के बारे में हम स्टडी कौन से मेथड में करते हैं? सोशियोलॉजिकल थ्योरी मेथड के ज़रिए करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जो मेन जो इसका वो इम्पोर्टेंट वो ये है वो कि अंडरस्टैंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन एजुकेशन, यानी हम कल्चरल जो होता है उसको समझते हैं और इसकी कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं, असरात हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अब आते हैं जो फोर मेथड है वो है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड की डिफाइन, हिस्टोरियल मेथड मींस कि एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड्स, यानी हमारी हिस्ट्री में जो कैसे एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ, उसके अंदर कौन से रिफॉर्म्स आए, पॉलिसीज बनी, उन सब की जो स्टडी करते हैं इस मेथड के थ्रू करते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन एजुकेशन, यानी कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है एजुकेशन सिस्टम में और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये हम स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल मेथड में। अब फोकस एरिया, यानी फोकस एरियाज कौन से हैं? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम में होती आ रही है वो। और सेकेंड है चेंज इन एजुकेशनल पॉलिसीज ओवर टाइम, यानी टाइम टू टाइम जो रिफॉर्म्स आ रही है, जो चेंजेस आ रही है पॉलिसीज में, मेथडोलॉजीज में, ट्रेंड्स में, वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं? एजुकेशन हिस्टोरिकल मेथड में पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे मेथडोलॉजीज की बात करें तो वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं, तो ये सब हिस्टोरिकल मेथड में स्टडी की जाती है। एप्लीकेशंस, इनकी एप्लीकेशंस क्या है? एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट और एजुकेशन, यानी एनालाइज करता है ऐसे कौन से इवेंट्स में और ऐसे कौन से मतलब एजुकेशन सिस्टम में रिवोल्यूशंस आ गए, उन सब का जो स्टडी करते हैं वो है एजुकेशनल हिस्टोरिकल मेथड में। अब आता है अंडरस्टैंड एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स विद टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं। जैसे पहले ट्रेडिशनल जो मेथड था हमारा लेक्चर मेथड हुआ करता था, अब वक्त के साथ साथ कितने ज़्यादा मेथड्स आ गए, कितने इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज आ गई है, ये सब हम स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल मेथड के थ्रू। अब जो लास्ट है और नंबर 5 जो मेथड है वो है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड मीन्स डेफिनेशन इसकी है एक्सप्लेनेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड, रोल ऑफ एनालिसिस इन कंपैरेटिव एजुकेशन, यानी कि जो हम क्रिटिकल एक एग्जामिनेशन करते हैं एजुकेशन सिस्टम्स में उसे क्या कहते हैं? एनालिटिकल मेथड कहते हैं। और इसका जो फोकस भी यही होता है कि हम जो रिलेशनशिप्स होते हैं एजुकेशन के बीच उनको अंडरस्टैंड करना। एनालिटिकल मेथड का इन सिंपल वर्ड यही है कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन, यानी हम क्रिटिक करते हैं एजुकेशन के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं और पॉलिसीज होती हैं, प्रैक्टिसेस होती है, उन सब में जो क्रिटिक करते हैं कौन से मेथड के थ्रू करते हैं? एनालिटिकल मेथड के थ्रू करते हैं। अब उसमें कौन से ऐसे मेथड इस्तेमाल होते हैं? एक है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव केस स्टडी, यानी कि हम एनालाइज करते हैं तो ऐसे कौन से तरीकों से, यानी कंपेयर करके करते हैं कि डिफरेंसेस सिमिलरिटीज़ के या पैटर्न इमेज ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं और या केस स्टडी के थ्रू हम एनालाइज करते हैं। एप्लीकेशंस, इवेलुएटिंग एजुकेशनल इफेक्टिवनेस, कंपेयरिंग एजुकेशनल स्ट्रेटजीज अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट, यानी इसकी एप्लीकेशन या यही है कि किसी भी पॉलिसी में क्रिटिक करना और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन बनाना, और जो हमारे प्रैक्टिसेस होते हैं, टीचिंग प्रैक्टिसेस हो गए, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हो गए, इनमें इफ़ेक्टिवनेस लाना होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आप सबको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इन मेथड्स के बारे में।